नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पीछे देख के ही आपको समझ में आ गया होगा जो आपने लिखा, सुजीत सर, बिल्कुल बिहार में आज के डेट में इस 21वीं सदी में यही हो रहा है जो हकीकत को आपने पर्दे पे उतार दिया। मैं कई बार बिहार में खास करके हमारे सबसे प्रिय जो हैं अब तक के, अभी तक के हमारे नीतीश बाबू मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। जो भी कहो, आपको जो भी मुझे बोलना हो बोल दो, लेकिन सच बात बताओ, सबसे ज्यादा भड़कता भी मैं हूं इन्हीं पे। मैं पिछले दिन भी वीडियो बनाया था तो कई ऐसे जो हमको जानते हैं, कई ऐसे अधिकारी भी, बहुत लोगों ने कहा कि सुजीत सर मुद्दा तो आप सही रखते हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जिस लहजे का उपयोग आप करते हो वो बिल्कुल गलत होता है। शायद इसी वजह से सुशासन बाबू आपकी आवाज को सुनते भी नहीं है और आपको मानते भी नहीं है। तो मैंने सोचा आज प्यार से ही बात कर लिया जाए। देखते हैं प्यार में कितनी हिम्मत होती है, कितना दम होता है। देखते हैं सुशासन बाबू कहां तक समझते हैं हमारी बातों को। सर, खास करके ये वीडियो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू से। सर, स्थिति बहुत भयावह हो गई है सर। एजे बीपीएससी के टीचर होने के नाते कह रहा हूं सर, स्थिति बहुत भयावह हो गई है। ऐसी अंदर आग लगी है ना सर, आप समझ नहीं सकते हो सर। और जो 6 लाख के सपने बीच चौराहे पे लुट गए, जिसका कोई पता नहीं है कि इसको लुटाने वाला था कौन, कोई नहीं बताने वाला सर। बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब कितना तारीख दोगे, न जाने कितने तो इस दुनिया से चले गए इस तारीख के चक्कर में। सर, हमें लगता ही नहीं है कि हम बीपीएससी के टीचर हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हाई कोर्ट में मैं खड़ा हूं, जज सामने बीपीएससी है, मैं वकील बना हूं, मुजरिम सामने बच्चे बैठे हुए हैं, रोज दिन उसकी इंसाफ मांगता हूं। ना तो जज बहरे को सुनाई पड़ता है, ना तो कोई बोलने वाला है, ना तो कोई मंत्री सुनने वाला है। सर, आप भी तो नहीं सुनते हो, कम से कम आप तो सुन लो। स्थिति बड़ी भयावह हो गई है सर। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे करूं क्या। पहले लग रहा था अगस्त के लास्ट वीक में हो जाएगा एग्जाम, धीरे धीरे सितंबर 4 चला गया। अब स्थिति ऊपर से सर, पता ही नहीं कि अब एग्जाम होगा कब। बच्चे को समझ में नहीं आता है प्रीलिम्स पढ़ूं कि मेंस पढ़ूं। पैसे पानी की तरह डूबते हुए जा रहे हैं, बहते हुए जा रहे हैं। कौन है जिम्मेदार सर, कौन है जिम्मेदार सर। आपने बहुत अच्छा काम किया है, मैं आपके काम को दिल से सलाम करता हूं, नो डाउट। हम क्या, पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान आपको सलाम करता है सर। लेकिन जिस शिक्षा को आपने गर्त में ले जाकर छोड़ दिया, इतिहास हमेशा आपको कभी भी जगह नहीं देगा सर, नहीं देगा जगह सर। आप नालंदा से हैं सर, आप नालंदा से हैं। सबसे अगर कहा जाए तो हिंदुस्तान की सबसे पवित्र भूमि पे आपका जन्म हुआ सर। शिक्षा का दुनिया में दूसरा जोड़ा पैदा नहीं हुआ सर। आप खुद एक शिक्षित हैं सर, दूसरा कोई गवार नेता रहता तो बोल भी देते। आप तो खुद एक इंजीनियर हैं सर। आपको क्या हो गया सर, आप कौन सी दुनिया में सर। सर, अगर शिक्षा को आप सुधार दिए, ये इतना बड़ा कैंसर आपके बिहार में, जिस सूबे की बात करते हैं ना सर, जिस महादलित की बात करते हैं ना सर, सबसे ज्यादा वही आपके सूबे में मर रहा है, सिर्फ आपकी वजह से। सिर्फ आप हो जिम्मेदार। किस बात की, कैसा महादलित, कैसा सूबा, कैसा बिहार, जहां पे बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं आपकी आंखों के सामने। सब कुछ आपको पता है सर, सब कुछ पता है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है सर, ओपन चैलेंज है सर। प्लीज, मुझे ज्यादा, बस मैं बहुत छोटा हूं सर, बिहार का सबसे छोटा हूं, सही बता रहा हूं। लेकिन मैं दावे के साथ में आपसे कह सकता हूं, नजर मिला के सर, आप मेरे साथ चलो, एक बार मेरे साथ चलो। जिस स्टूडेंट के पास आप चलना चाहते हो, चलो। हर स्टूडेंट जानता है कि इसके पीछे कौन गुनाहगार है, लेकिन आपको नहीं पता चलता सर। आपके पीछे इर्द गिर्द जितने भी बैठाए हुए हैं, उसको भी नहीं पता चलता है। शिक्षा मंत्री को भी पता नहीं चलता है कि बीपीएससी की जगहसाई हो रही है, और बीपीएससी की क्या बिहार की जगहसाई हो रही है। लोग थूकते हैं सर,
लोग थूकते हैं किसकी वजह से? आप खुद जवाब दे देना। सर ईमानदारी से कहता हूं, दिल से कहता हूं, आत्मा से कहता हूं, इस वक्त अगले महीने 68 का प्रीलिम्स होता, आज ये नतीजा है कि 67 का प्रीलिम्स भी पता नहीं है कब होगा, पता नहीं है कब होगा। आप कहां हैं सर? कहां हैं? मैं पता है मुझे आप जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, क्योंकि आप एक लौते ऐसे इस हिंदुस्तान के मंत्री हैं जो शिक्षा को आईसीयू में ले जाके बंद कर दिए, ले जाके बंद कर दिए। एक लौते ऐसे इंसान आप हैं। अगर आप चाहते तो शिक्षा का यह हश्र नहीं होता जो हश्र आपने बना दिया बिहार में। इसके जिम्मेदार हमेशा आप रहेंगे, और यह मैं नहीं, पूरे बिहार बताएगा कि आपने बर्बाद कर दिया बिहार को। आप चाहते तो आबाद कर सकते थे, आप चाहते तो केरला से ऊपर पहुंचा सकते थे, आपने तो इसे नर्क में ले जाकर ढकेल दिया, नर्क में। सर उपराष्ट्रपति बन के भी क्या कर लोगे? इतिहास आपको जगह ही नहीं देगा, सारा बिहार आपको गाली देगा। सर उपराष्ट्रपति क्या बनने के लिए व्याकुल हो? उससे बढ़िया शिक्षा जो गर्त में चला गया उसको निकाल दो, जाते जाते एक रहम इतना कर दो, एक रहम करो, शिक्षा को निकालो आईसीयू से। अगर डाले हो तो निकाल भी दो, उसके बाद जो करना है कर लो। आपको पीएम बनना है, मुबारक हो, बनो पीएम, लेकिन प्लीज शिक्षा को निकाल दो। हम लोग तो उसी पे आशा करते हैं सर। अगर शिक्षा रहेगी, लोग शिक्षित होंगे, हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, समृद्ध होगा सर। ऐसी स्थिति है सर। सर जांच बैठाइए सर, और इसमें सबसे बड़ा योगदान आप दीजिए, आप इन्वॉल्व होइए, गजब तरीके से इन्वॉल्व होइए कि सारा बिहार गर्व करे। 57वीं से लेके 64वीं 65वीं तक पता कीजिए कहां कहां क्या घपला हुआ है। क्या 66वीं भी? 66वीं भी सर, 66वीं तो सबसे बड़ा है गुनाहगार। और इसमें देखिए कौन कौन वो लोग हैं, बस इतना कर दीजिए सर, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं सर, और इनको ये औकात दिखा दीजिए ना सर कि तुम्हारी औकात यही है। मैंने तुम्हें वहां रखा, तुम वहां रहने लायक नहीं थे, और सर ऐसा कमाल काम कर दीजिए ना सर। और मुझे पूरा भरोसा इस दिल पे और आपके काम पे कि अगर आप चाह लेने तो आप कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, और आप करेंगे, क्योंकि ये आवाज मेरी नहीं है। ये 6 लाख बैठा हुआ स्टूडेंट है जो पल पल मर गया, और पीछे न जाने कितना लाख है जो आज सब्जी बेच रहा है, कहीं घर घर ट्यूशन पढ़ा रहा है इंटरव्यू देके। कई ऐसे हैं जो इस दुनिया से चले गए सर, चले गए, अब तो नामो निशान नहीं है। इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार था सर? सर अगर ये काम आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा ना, यकीन मानिए कि बिहार में जितने भी बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, सबके घर में भगवान की जगह आपकी तस्वीर लटकी दिखेगी। सही बता रहा हूं सर, सही बता रहा हूं। आज शिक्षा का यह हश्र हो गया सर। सर आप बोलिएगा नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप कुछ नहीं बोलिएगा, आप बस शांत रहिएगा। सर एक बार तो सोचिए, एक बार तो रोकिए कि बीपीएससी में किन लोगों को आपने बैठा कर रखा है, कौन वो लोग हैं। कभी इनकी तो क्लास लगाइए थोड़ा सा समय निकाल के। मैं जानता हूं आपके पास समय नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं जो बिहार को बर्बाद कर दिए सर। आपका नाम लेके, आपका नाम लेके बर्बाद ये किए, और गाली आपको पड़ती है, और जब जब आपको गाली पड़ती है मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं किन से लड़ूं आप बताइए? मैं किन किन को कहूं कि हमारा मुख्यमंत्री वन ऑफ द बेस्ट है? किस से कहूं? सबसे लड़ लड़ के हार गया हूं, थक गया हूं सर, क्योंकि जब वो बातें बताते हैं तो हमारी सर झुक जाती है, क्योंकि पता होता है आपने सच में ये काम कर दिया। क्या कहते हो, कब तक लड़ाई करूं? इससे बेहतर है सर समाधान कीजिए। अब हार गया हूं, मैं ही नहीं, हमारे सारे विद्यार्थी हार गए हैं, और यहां बैठे हुए इन गवारों से जाके एक बार क्लास लगाइए कि कब तक तुम डेट दोगे। एक दिन इनकी डेट दे दीजिए, आप एक दिन दे दीजिए डेट आप। अगर आप नहीं दे सकते डेट तो बताइए, मैं इनको डेट देता हूं, और जिस दिन मैंने डेट दे दी इनको, उसके बाद इनकी हस्र नहीं होगी कभी भी शकल उठाने की। बस आप साइड हो जाइए, आप साइड हो जाइए।
इनसे इंसाफ हम कर लेते हैं, इसको हम बताते हैं कि ये क्या काम कर रहा बैठ के, हम सबके पैसों पे खाता है, इसका परिवार पलता है, उसके बाद ये हरकत करता है, नाम का आगे लगाना, आईएएस आईपीएस, ये अधिकारी वो अधिकारी, और कर्म जो है गधा वाला। छी, शर्म की बात है। बिहार में कुत्ता भी ऐसा कुकर्म नहीं करता है जैसा ये लोग करते हैं, उससे भी गया गुजरा कुकर्म किए। सर लगाओ इस पे इंचार्ज, निकालो इनको और हवाले कर दो स्टूडेंट के। देखो 2 मिनट में इनको समझ में आ जाएगी कि जिस बिहार ने आपको ऊंचे पद पे दिया है वो बिहार आपको नीचे पद पे ले जाकर छोड़ देगा। और ये आप कर सकते हैं सर। ये दर्द सिर्फ हमारी नहीं है, ये 6 लाख के जिनके सपने बिक गए और जिनके बिकने वाले हैं आपके सूबे में कभी तो आंख खोलिए सर, कभी तो सोचिए सर, कभी तो अपने परिवार से बाहर निकलिए सर, कभी तो जीवन के चारों क्षेत्र से निकल के शिक्षा पे ध्यान दीजिए। आपका शिक्षा गर्त में जा रहा है, गर्त में जा रहा है। अब भी वक्त है, समझ जाइए सर, वरना अगर क्रांति हो गई तो आपके डिपार्टमेंट में कोई काबिल आदमी नहीं है जो इस क्रांति को रोक के दिखा दे। कोई नहीं काबिल है सर, क्योंकि सबके सब भ्रष्टाचारी है, सबके सब भ्रष्टाचारी है। और फिर आप लगाओगे इन्हीं हवलदार को, इन्हीं एसआई को स्टूडेंट को मारने के लिए। इससे बेहतर है इन हवलदार और इन एसआई को बोल दो इन लोगों को मारे, इन लोगों को घर से निकाले और निकाल के बीच चौराहे पे इनको लतियाए। ये लात खाने वाले लोग हैं, ये ऐसे संभलेंगे नहीं सर। इन्होंने आदत बना लिया है, इन्होंने बीपीएससी के अंदर कैंसर को पैदा कर दिया है। तारीख तारीख तारीख, कब तक तारीख? वो कौन सा महीना होगा, कौन सा साल होगा, कौन सी सदी होगी जब इनकी जिंदगी से तारीख डिलीट हो जाएगी? कोई पता नहीं है सर, कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। शिक्षा तो समाप्त हो गया है। बिहार ऐसा लगता है मुर्दों का शहर है, हर कोई बस अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। सर आत्मा से कहता हूं, दिल से कहता हूं, एकदम सर झुका के कहता हूं, बाय गॉड कहता हूं, जब बच्चों से मैं पैसा लेता हूं ना सर, अंदर से आत्मा रोती है सर। हां रोती है, क्योंकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूं। मुझे भी पता होता है कि जब दिल्ली में पैसा देते थे और शिक्षक हमारे साथ क्या करता था, आत्मा रोती थी। आज भी जब मैं बच्चों से पैसा लेता हूं ना सर, आत्मा रोती है। इनसे पैसा लेके मैं इनको पढ़ाता हूं और ये लोग डेट देते हैं, पता नहीं क्या अंदर में होती है। और इन लोग जाहिल राक्षस, ये लोग को बैठे हुए, इनको शर्म नहीं आती है क्या? इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती है? सर कम से कम आप तो मेरी दर्द सुन लो प्लीज सर, प्लीज एक बार तो सुन लो भगवान के लिए, एक बार अपने परिवार के लिए, एक बार तो मेरी दर्द सुनो। कितनी दर्द से गुजरता हूं, हर रात सोता नहीं हूं सर। समझ में नहीं आता है इन बच्चों के साथ में हो क्या रहा, कराने वाला है कौन? और ये लोग तारीख पे तारीख दे रहे हैं सर। सोचिए क्या कर रहे हैं सर, और आप कुछ भी नहीं बोलते सर। छोड़ दीजिए रेलवे, छोड़ दीजिए हाईवे, छोड़ दीजिए सड़क नली नाले, सब छोड़ दीजिए सर, शिक्षा पे ध्यान दीजिए। क्योंकि ये आपका आने वाला अतीत या तो ऐसे करेगा या तो मुंह से गाली निकालेगा आपके नाम से। सही बता रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके नाम से बिहार में गाली चले। इससे पहले है सर, प्लीज समझिए सर, आप समझिए, जितना जल्दी हो सके एक डेट दीजिए सर, एक डेट दे दीजिए। अरे आप दिसंबर ही दीजिए तो सही, लेकिन कह दीजिए चाहे सुनामी आए, तूफान आए, बरसात आए या फिर किसी भी तरीके का आपात आए, एग्जाम इसी महीने में इसी दिन लेगा। आयोग चाहे अपनी घर बचा ले या अपनी इज्जत बचा ले, एग्जाम लो। आप कर सकते हैं सर, और यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है सर। इससे पहले लोग बर्बाद ना हो जाएं, इससे पहले लोग इस दुनिया को छोड़ ना दे, इससे पहले लोग उल्टे सीधे काम ना कर ले, आपके बच्चे आपके सूबे में आपके सूबों को जला ना दे, इससे पहले आप खुद ही संभालिए कमान और फैसला दीजिए। आज आप क्या देते हैं? आज पूरे 6 लाख के स्टूडेंट की नजर आपकी तरफ है। आप इसे क्या देते हैं? न्याय या फिर तारीख? ये दोनों ऑप्शन आपके पास में है। जो दीजिएगा हम सारे बिहारवासी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मुझे पूरा आशा है, यकीन है कि आप
हमें न्याय देंगे, बाकी आपके ऊपर है। सर प्लीज आप दर्द समझिए, बहुत बुरी दौर से गुजर रहे हैं, बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, समझ जाइए सर, भगवान के लिए संभलिए। थैंक यू।